इंस्टा, यूट्यूब या सोशल मीडिया में कंटेंट बनाकर कई क्रिएटर्स करोड़ों कमा रहे हैं। तो फिर इंजीनियर, डॉक्टर बनने का क्या फ़ायदा? ये सवाल आजकल कई लोगों के मन में रहता है, लेकिन फिलहाल का सत्य यही है कि कंटेंट मेकिंग एक रियल प्रोफेशन है। इस बात की सच्चाई स्वीकार करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार के बजट में कंटेंट क्रिएटिंग के लिए 250 करोड़ रुपए के बजट का ऐलान किया है। यानी सरकार अब कंटेंट क्रिएटर्स के लिए संस्थान खोलेगी और लोगों को इन फील्ड्स में रोजगार हासिल करने में मदद करेगी। क्या मदद करेगी, कहाँ मिलेगी, कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए क्या करना होगा, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। पहले जानते हैं बजट में हुई घोषणा के बारे में। 2026-27 बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा, देश के 15,000 सेकेंडरी स्कूल और 5,000 कॉलेज में एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब शुरू किए जाएंगे, जिसके लिए 2030 तक 20 लाख रोजगार का टारगेट है। अब ये एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब क्या है? एवीजीसी का फुल फॉर्म होता है एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग एंड कॉमिक्स। सबसे पहले जानिए एवीजीसी कंटेंट क्रिएट लैब का मतलब। एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग एंड कॉमिक्स सीखने के लिए छोटी छोटी लैब स्थापित की जाएंगी। ये लैब पहले से स्थापित कॉलेज आदि संस्थानों में ही खोली जाएंगी, जिससे पढ़ाई के साथ साथ प्रोफेशनल कोर्सेज करने की इच्छा रखने वालों को आसानी हो सके। इस क्षेत्र में सरकार के इस कदम के कुछ विशेष कारण हैं। दरअसल सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय पर 2023 में छपी एवीजीसी की रिपोर्ट के अनुसार एवीजीसी कंटेंट सेक्टर साल 2030 तक करीब 20 लाख लोगों को रोजगार देने की क्षमता रखता है। यानी अगर इस सेक्टर में प्रोफेशनल्स के साथ ठीक से काम किया जाए तो इस क्षेत्र में हर साल 1,60,000 लोगों को नौकरी मिल सकती है। जमीनी हकीकत की बात करें तो फिक्की की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार एनिमेशन और वीएफएक्स जैसे सेक्टर्स में 113 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट हुआ है और 2027 तक इसके 147 करोड़ पहुंचने तक की संभावना है। अब सवाल ये हो सकता है कि एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर्स लैब में पढ़ने वालों को कहां नौकरी मिलती है? डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड की साल 2023 की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में एनिमेशन और ऑगमेंटेड रियलिटी या वर्चुअल रियलिटी सेक्टर्स में 125 जिलों में लगभग 590 स्टार्टअप थे। इसके अलावा दूसरे बाकी कई सेक्टर्स में भी जॉब मिल सकती हैं, मसलन टेलीविजन, फिल्म, इवेंट एंड लाइव परफॉर्मेंस, आर्ट एंड कल्चर, प्रिंट एडवर्टाइजिंग, रेडियो, साउंड एंड म्यूजिक, डिजिटल और ओटीटी। अब सवाल है कि नई लैब्स कहां बनेंगी? दरअसल सरकार के 2026-27 बजट में एवीजीसी के विषय में एक बड़ा बजट घोषित किया गया है, लेकिन साल 2022-23 के बजट में वित्त मंत्री ने एक एवीजीसी टास्क फोर्स की घोषणा की थी, जिसकी स्थापना सूचना प्रसारण मंत्रालय के तहत अप्रैल 2022 में की गई थी, जिसका उद्देश्य भारत को इस क्षेत्र में ग्लोबल हब बनाना था। इसमें एनिमेशन, गेमिंग और वीएफएक्स की बड़ी कंपनियां जैसे टेक्निकलर इंडिया, रेड चिलीज, वीएफएक्स, जिंगा इंडिया के सदस्यों को भी शामिल किया गया। टास्क फोर्स के इन सदस्यों को काम शहर से लेकर गांव क्षेत्र तक युवाओं में एवीजीसी के लिए जागरूकता फैलाना है। इसके अलावा एवीजीसी के पूरे मैनेजमेंट को मैनेज करना है, जिसमें पढ़ाई, मैनेजमेंट, नौकरी तक सब कुछ आता है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के 2022 के एक डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि इसके लिए इसी टास्क फोर्स के जरिए महाराष्ट्र में 20, कर्नाटक में 20, गुजरात में 16, हरियाणा में 15 और उत्तर प्रदेश में 10 एवीजीसी लैब चल रही हैं। इसके अलावा असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली, पंजाब और राजस्थान में भी ऐसे संस्थान हैं। बजट में खास ऐलान के बाद संभावना है कि एवीजीसी लैब्स की संख्या बढ़ेगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मेरा नाम है रविशंकर। बहुत शुक्रिया।